ओहायो मिन्नासा। मैं हूँ देसी ओटाकू और स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी और अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बिग पेन मानवा के आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग वीडियो। जल्दी से जाओ, खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन्स डाल लो और एंजॉय करो ये अमेजिंग वीडियो। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा लौंडा और ये पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ एक मैनली वेट बंदा टेबल पर प्रे कर रहा होता है एंड फिर बोलता है टेबल में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट खाने को एंजॉय करो सब आराम से। एंड फिर हमारा लौंडा बोलता है शुक्रिया, वैसे ये खाना मेरे लिए तो काफ़ी है। तो वो बंदा उस लौंडे को घूरते हुए बोलता है वैसे कैसा है तुम्हारा हाथ? तो हमारा बंदा तुरंत से बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ सीरियस तो नहीं है, बट ये ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर वो खाना कट करता है और अपने मुंह में डाल लेता है और चबाते चबाते सोच रहा होता है कि ये कितना टेस्टी है कि तभी वो लेडी उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसके कान में पूछती है तो खाना कैसा बना है? और लोंडा थोड़ा सा डर जाता है और लेकिन बोलता है आ हाँ, ये बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा कुक हो। एंड वो लेडी बहुत ही क्रीपी स्माइल से उसको अभी भी देख रही होती है और वो वहाँ से जाती नहीं है। तो लड़का थोड़ा सा डर जाता है एंड समझ जाता है कि इसे और तारीफ सुननी है, तो वो उसकी और तारीफ करने लगता है, जैसे कि ये मीट परफेक्टली कुक्ड है, ये ना ही कच्चा है ना ही ओवर कुक्ड है, ये बहुत अच्छा है, एकदम एक्सीलेंट तरीके से पकाया हुआ। और सॉस की तो क्या कहने, स्वीट एंड रोमांटिक। मैं ज़्यादा स्ट्विक्स इंजॉय नहीं करता, बट ये काफ़ी अच्छा है। तब ये लेडी सेटिस्फाई होती है कॉम्प्लीमेंट से एंड फिर वो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाती है। तब वो मैन उसकी बात को काटते हुए बोलता है रोमी, गेस्ट को चाय तो दो। फिर रोमी हाँ बोलकर एक गर्म कप में चाय डालकर उसे देती है एंड जब लौंडा चाय में देखता है तो वो एकदम खून ही लाल होता है, एकदम वैसा लाल खून की तरह जैसे वो लेडी साफ कर रही थी। एंड इससे पहले वो ज़्यादा कुछ सोचे रोमी बोलती है कोनेलियन चैरिटी सुंदर है ना? ये चमकदार लाल रंग उसके जैसा है। एंड इससे पहले वो बात कंप्लीट करती, छोटी सी लड़की जोर जोर से एवले वे में हंसने लगती है ह्यूमन ब्लड के रास्ते। तो रोमी उस पर चिल्लाकर उसे चुप कराती है। तो वो छोटी लड़की उसके रिप्लाई में उसे उल्टा बोलती है चुप हो जा। एंड ये लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं। इसी तरह तभी वो मैन एक बहुत ही कोल्ड क्रीपी फेस के साथ बोलता है क्वाइट। और वो उस छोटी लड़की यूमी से बोलता है अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगने के लिए कि वो एक वो नहीं है। और वो लड़की तुरंत से अपोलोजाइज कर देती है। एंड फिर वो मैन रोमी की तरफ देखकर बोलता है तुम भी। फिर वो लड़की रजिस्ट करने का कोशिश करती है मैं मैंने मैंने क्या किया, उसने बोला है ऐसा। बट वो मैन उसका कोल्ड फेस देख कर की वो तुरंत से अपोलोजाइज कर देती है। तभी हमें क्लॉक को दिखाया जाता है जिसमें 2 बज रहे होते हैं और एक बॉय जो उसी फैमिली का है वो उठकर बाहर चला जाता है। तो हमारा लौंडा पूछता है आपका बेटा? तो वो लेडी बोलती है से एक काम था, एक उसे पिक्स को रेज करने है ना, तो वो इसलिए जा रहा है। तो वो हमारा लौंडा पूछता है ये मीट? तो लेडी बोलती है हाँ एकदम फ्रेश है, यूमी ने अभी उन्हें मारा था। और हाँ तुम सही समझ रहे हो, यूमी वो छोटी सी बच्ची। अब तुम्हें समझ आ रहा है होगा कि ये फैमिली कितनी ज़्यादा वियर्ड है और हमारा लौंडा यहाँ कंप्लीटली फंस चुका है, वो भी पूरी तरह। एंड फिर वो लौंडा ज़्यादा ध्यान नहीं देता
और खाने लगता है। वो यूमी की तरफ देखता है और यूमी लाइक अ मॉन्स्टर उस मीट को खा रही होती है, एकदम क्रीपी तरीके से। And फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लौंडा लेडी की हेल्प कर रहा होता है उनकी हॉस्पिटैलिटी के बदले, और वो बर्तन साफ कर रहा होता है किचन में, जब उसकी नज़र किचन में रखी नाइफ पे जाती है। एंड फिर हमें नाइट का समय दिखाया जाता है जहाँ हमारा लौंडा अपने रूम में होता है एंड वो इस स्ट्रेंज फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। वो यही सब सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे को बता क्यों नहीं रहे कि मैं कहाँ हूँ। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि लौंडे ने अपनी पिलो के नीचे एक नाइफ चुरा के रखी हुई होती है। एंड ऑब्वियसली अगर तुम कहीं ऐसे अटके हुए हो एंड ऐसी स्ट्रेंज फैमिली में, तो तुम्हें भी नींद नहीं आएगी। एंड वो ये सब देख ही रहा होता है कि उसके डोर पे नॉक होने लगता है एंड वो आने के लिए बोलता है एंड दरवाज़ा खोलता है एंड वो लेडी उसके रूम के अंदर आती है। एंड तुरंत से वो लेडी इस लौंडे के कंधों पे हाथ रखकर एक बहुत ही स्केरी फेस के साथ बोलती है, ये तुम नहीं हो ना? वो किचन नाइफ ये तुमने नहीं चुराई ना? एंड इसी पे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 स्टार्ट होता है एंड ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड लेडी बहुत ही स्केरी एंड कूल तरीके से उसे घूर रही होती है जब लौंडा बोलता है किचन नाइफ। एंड फिर लेडी तुरंत से एक स्माइल के साथ दूर हट जाती है। हाँ हाँ, तुम थोड़ी ऐसा कर सकते हो, यूमी ने चुराया होगा शायद। मैं उसे बार बार मना करती हूँ, वो कभी रुकती ही नहीं। एंड फिर वो लेडी तुरंत से जान लगती है और बोलती है सॉरी, इतनी रात को मैंने तुम्हें तंग किया। एंड वो लौंडा बोलता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड फिर लेडी जाते जाते बोलती है ठीक है, गुड नाइट, पेमेंट्स का हम तुम्हारी मेमोरी के आने के बाद देख लेंगे, तुम अच्छे से सो तब तक। एंड फिर वो डोर बंद करके चली जाती है। एंड तब हमारा लौंडा नोटिस करता है कि उसके डोर पे लॉक नहीं है। एंड लौंडा सोचता है एक घर, इतने वियर्डोस और की होल भी मिसिंग है। एंड ऑब्वियसली एक जगह पर कोई लॉक नहीं है और कोई ऐसी जगह पे अगर तुम अटके होते तो तुम भी सो नहीं पाते, तो वो भी सो नहीं पा रहा होता है। और फिर वो बेड से उठकर खिड़की की तरफ जाता है एंड फिर वो कुछ सोच ही रहा होता है कि उसे उसके फ़ोन की याद आती है कि मेरा फ़ोन कहाँ है। एंड तभी वो नीचे देख रहा होता है, तब उसे दिखता है कि वो लड़का मीनू और एक स्ट्रेंजर अपनी बैग लेके जा रहा होता है। एंड फिर वो अभी क्यूरियोसिटी पूरी करने के लिए अपनी पिलो के नीचे से नाइफ लेकर घर से बाहर निकलता है। जहाँ वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर मेन डोर की तरफ जाता है एंड वो निकलने ही वाला होता है कि वो कुछ आवाज़ें सुनता है। तो फिर कौन था वो? मुझे नहीं पता, शायद वो नया लड़के ने किया होगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कल जब रूम साफ करूंगी उसका तब पता चलेगा। क्या पता, उसने शायद अपने पिल्लों के नीचे छुपा रखा होगा। एंड फिर वो लड़का वो मेन डोर को कर बाहर निकल जाता है। एंड फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ मीनू और वो अननोन पर्सन होता है एंड वो लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ मीनू बार बार बोल रहा होता है कल सुबह तक हो जाना चाहिए। एंड वो बंदा हाँ बोलकर जाने लगता है एंड मीनू भी चला जाता है। एंड जहाँ हमारा लौंडा उस बंदे को पकड़कर उससे कुछ बातें करता है, वो पंडा अपना नाम चिंता है बताता है। एंड फिर हमारा लौंडा उससे भी सेम सवाल पूछता है क्या किसी भी तरह से तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? तो वो बंदा बोलता है मुझसे ऐसे सवाल मत करो, और खास करके उन पागलों के बारे में। फिर वो बोलता है क्या सच में
तुम्हें याद नहीं? कल रात बारिश में मैंने तुम्हें देखा था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी ख़त्म हो जाता है। तो ये था मेरे बिग बैन मानवा का पार्ट 2। कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी कंजूसी करोगे। एंड मैं फिर मिलता हूँ विथ अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।